देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आस्था से सराबोर लखनऊ लक्ष्मण मेला घाट पर छठी मैया का भव्य दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में छठ पूजा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्रद्धा और भक्ति के साथ संध्या अर्घ्य अर्पित किया। दोनों नेताओं ने सूर्यदेव और छठी मैया से प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर घाटों को दियों और सजावट से रोशन किया गया था, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति और लोक आस्था का अद्भुत प्रतीक है, जो समाज को एकजुट और अनुशासन का संदेश देता है। लखनऊ में छठ का यह नजारा भक्ति और परंपरा का सुंदर संगम बन गया है। आइए आपको प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर सीएम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, मॉरिशस से इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित श्री सुरेश राम वरण जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने पिछले 41 वर्षों से छठ की इस पौराणिक परंपरा को लखनऊ में एक जीवंतता दी है, ऐसे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी बंधुगण, उपस्थित बहनें और कठिन व्रत का पालन करके छठी मैया से लोक मंगल की कामना करने वाले सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, आज देश और दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी समाज रह रहा है, यह छठ के इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके न केवल आत्म शुद्धि के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के इस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं।
कहूंगा कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सबन लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी। जितना लोग व्रत बाटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है। ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी हैं। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ दे करके इस पूरे आयोजन को विराम दे करके लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन मिलना बहुत कठिन है और आप इसको भी देख रहे होंगे कि पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि में बहनों का योगदान सबसे कठिन और तपस्यापूर्ण होता है। लगातार 24 से 36 घंटे तक कठिन तपस्या में रह करके साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए बहनें इस आयोजन के साथ जुड़ती हैं और इस आयोजन के माध्यम से केवल अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए नहीं, लोक मंगल के कल्याण के लिए वे इस कठिन व्रत के साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि पौराणिक काल से चले आ रहे इन पर्व और त्योहारों की परंपरा, जो केवल पहले छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, आज ये फैलते फैलते भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर इस आयोजन के साथ लोग न जुड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लाख श्रद्धालु इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर, कोई सरोवर, कोई तालाब और कोई भी ऐसा स्थल नहीं जहां पर बड़े पैमाने पे श्रद्धालु इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए। और पश्चिम लखनऊ में हम लोग यहां पर हैं और भी कई स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मैं कल गाजियाबाद में था, परसों नोएडा में था,
आप आश्चर्य करेंगे कि गाजियाबाद में 50,000 से लेके 1,00,000 श्रद्धालु छठ महापर्व के साथ जुड़ने वाले हैं और इतने ही लोग गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी जुड़ने वाले हैं, जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु किसी आयोजन के साथ जुड़े। और उसमें सबसे कठिन साधना का पक्ष तब आता है जब किसी नदी में, किसी सरोवर में खड़े होकर के बहनें भगवान को, सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप कल्पना करिए, जिस जल का हम अर्घ्य दे रहे हैं भगवान को, अगर वह जल शुद्ध न हो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? जिस जल में खड़े होकर के आप याद करिए, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा के लिए बैठने के पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो, पोछा लगा हुआ हो। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से पुताई करवाते थे, लिपाई करवाते थे, साफ सुथरा वातावरण करते हैं, तब पूजा करते हैं। अगर भगवान सूर्य को, जो इस लोक के देवता हैं, लोक पिता हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान शुद्ध न हो, जल शुद्ध न हो, क्या वह कामना को पूरा करेंगे? और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि यह पर्व हमें स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 2014 से ही प्रारंभ किया जा रहा है, बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कहीं भी गंदगी न हो, गंदगी के उन कारकों को जिनके कारण गंदगी पैदा होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन, इन सब को हटाने की व्यवस्था, इनका उपयोग न करें, नदी में न फेंकें, नालों में न फेंकें, जहां तहां न फेंकें। अगर हर व्यक्ति इसका पालन करने लग जाए तो आधे से अधिक समस्या का समाधान हो जाता है। गंदगी जिन कारणों से होती है उनमें से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, यह भी परमात्मा की एक सेवा है। इस बार आप देख रहे होंगे, गत वर्ष या उससे पहले वर्ष पवित्र गोमती नदी में जिन लोगों ने छठ पूजन के साथ या किसी आयोजन के साथ जुड़े होंगे, इससे पहले आप जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में नदी में जल कम हुआ करता था, कभी कभी बदबू की भी शिकायत आती थी। इस बार हम लोगों ने प्रशासन की बैठक 1 महीने पहले ली थी। टेरिटोरियल आर्मी के साथ भी हमारी बैठक हुई थी। सिंचाई विभाग, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
ये सभी लगे, तमाम समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठन भी लोग लगे, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने भी छठ के पूर्व स्वच्छता का जो अभियान चलाया, आज आप परिणाम देख रहे होंगे। जब मैं अभी पूजा करने के लिए, मां गोमती का पूजन करने के लिए और वहां पर गया तो मैंने देखा गत वर्ष की तुलना में इस बार जल की मात्रा भी अच्छा था और शुद्धता भी थी। जल की शुद्धता बनी रहे, ये पूजन के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग इस अभियान को चलाए हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि लखनऊ का एक भी ड्रेनेज, एक भी सीवर गोमती नदी में न गिरने पाए। पूरी गोमती नदी शुद्ध हो, पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ होते हुए और गाजीपुर में जिस स्थान पर मां गंगा के साथ मां गोमती नदी का मिलन होता है, उस स्थान तक एक अविरल और निर्मल नदी के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इन सभी जनपदों को प्राप्त हो, इसके लिए एक तैयारी चल रही है। तमाम जनपदों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। लखनऊ के वासियों से और खास तौर पर छठ जैसे महा आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी लोगों से मेरी विनती होगी, ये प्रार्थना है, मैं ये आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने स्तर पर इस आयोजन के साथ जरूर जुड़ें। कल प्रातः आयोजन विराम लेगा और मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों से कहूंगा, लखनऊ के स्वयंसेवी संगठनों से कहूंगा कि श्रद्धालु जनों और कठिन व्रत रखने वाले लोगों का वह आयोजन संपन्न होगा, लेकिन हमारा आयोजन तब संपन्न होना चाहिए जब हम फिर स्वच्छता के एक बड़े अभियान को बड़े पैमाने पर गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में चला करके इसकी शुद्धता को, इसकी स्वच्छता को अविरल और निर्मल बना करके अन्य आयोजनों को फिर इसके लिए तैयार कर सके। और इस अभियान के साथ हमें जुड़ना चाहिए, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। याद रखना, कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वहां के नागरिक अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ न जुड़े हुए हों। ये केवल नगर निगम का दायित्व नहीं है, ये केवल स्थानीय प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हर लखनऊ वासी की जिम्मेदारी बनती है, हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बनती है, जो भी नदी, नाला, सरोवर हमारे आसपास, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे कस्बे के आसपास जहां कहीं भी है, उसकी स्वच्छता को, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अगर हम भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकेंगे तो ये प्रयास आने वाले समय में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और यह छठ जैसा पर्व इस बात की प्रेरणा भी हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर श्री प्रभुनाथ राय जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि सम और विषम परिस्थितियों में इनके द्वारा लगातार इस कार्यक्रम को बनाए रख करके इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज के समय में जब लोगों के पास साधन हो गए हैं, मैं देख रहा था, अभी मैं लखीमपुर खीरी से आया था कुछ देर पहले, बहुत सारे लोग अपने छत के ऊपर ही आयोजन के साथ जुड़े हैं, कुछ लोग अपने आंगन में ही जुड़े हैं, लेकिन तब भी हजारों की संख्या में लोग पवित्र गोमती नदी के तट में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से छठ महापर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी छठ के आयोजन के साथ श्रद्धालु जन जुड़ रहे हैं, उन सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। छठी मैया से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, उनके परिवार में, पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में सुख और समृद्धि उसकी कृपा से आए। इस कामना के साथ आप सबको मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।